हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फैक्ट्री ऑटोमेशन विद दिव्यम। आज हम फैक्ट्री में वेयर हाउस मैनेजमेंट का प्रोग्राम कैसे बनाना है वो सीखेंगे। तो ये एक ऑटोमेटेड वेयर हाउस का एक सीन है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक एंट्री कन्वेयर है, यहाँ पे एक लोड कन्वेयर है, एक अनलोड कन्वेयर है, एक एग्जिट कन्वेयर है। ये एक क्रेन है। क्रेन में ये एक फोर्क है। जब पैलेट को पिक करना है तो फोर्क लेफ्ट डायरेक्शन मूव होगा, और जब पैलेट को ड्रॉप करना है तब ये फोर्क है क्रेन का वो राइट डायरेक्शन में होगा। इसमें एक पैनल है। पैनल के ऊपर एक स्टार्ट बटन, एक स्टॉप बटन, एक रीसेट बटन है। जब मैं स्टार्ट बटन प्रेस करूंगा तब मेरा एंट्री कन्वेयर और लोड कन्वेयर दोनों स्टार्ट होगा। जब मैं स्टॉप बटन प्रेस करूंगा तब मेरा एंट्री कन्वेयर और लोड कन्वेयर दोनों बंद होगा। और जब मैं रीसेट बटन प्रेस करूंगा तो जो भी कंडीशन है वो सारी रीसेट हो जाएगी और काउंटर्स की वैल्यू वो भी रीसेट हो जाएगी। इसके अंदर एक सेलेक्टर स्विच है। इसमें 0 और 1 दो पोजीशंस है। अगर मैं इसको सेलेक्टर स्विच को 0 पे रखूँगा तो लोडिंग का प्रोग्राम स्टार्ट होगा, और अगर मैं सेलेक्टर स्विच को 1 पे करूँगा तो अनलोडिंग का प्रोग्राम स्टार्ट होगा। लोडिंग और अनलोडिंग में क्या डिफरेंस है? जब मैं सेलेक्टर स्विच को 0 पे रखूँगा तब क्रेन 1 बाय 1 पैलेट को यहाँ से पिक करेगा और बिन्स के अंदर रखेगा। और जब मैं अनलोडिंग का प्रोग्राम रन करूँगा तो क्रेन जो है 1 बाय 1 पैलेट को पिक करेगी बिन से और यहाँ अनलोड कन्वेयर पे ड्रॉप करेगी। ये क्रेन का बिन नंबर 1 है। इसमें टोटल 54 बिन्स है। ये क्रेन का लास्ट बिन है। इस बिन का नंबर 54 है। जब मैं लोडिंग का प्रोग्राम स्टार्ट करूँगा तो क्रेन 1 बाय 1 एक एक पैलेट को पिक करके बिन्स में रखेगी, और जैसे 54 लोकेशन पर पैलेट रखने के बाद एंट्री कन्वेयर और लोडिंग कन्वेयर दोनों स्टॉप हो जाएगी। ये पीएलसी के इनपुट और आउटपुट्स हैं। पीएलसी के लेफ्ट साइड में पीएलसी के इनपुट्स है। पीएलसी के राइट साइड में पीएलसी के आउटपुट्स है। QD30 और QD34 डेटा रजिस्टर है जिसमें काउंटर की वैल्यू को मूव किया है। यहाँ पर लोडिंग और अनलोडिंग का अलग अलग ब्लॉक है। लोडिंग के ब्लॉक में टोटल 9 नेटवर्क है, और अनलोडिंग के ब्लॉक में टोटल 4 नेटवर्क है। लोडिंग के ब्लॉक में नेटवर्क नंबर 5 में हमने एक काउंटर यूज किया है। जब फोर्क लेफ्ट होगा तब फोर्क लेफ्ट होने के बाद काउंटर की वैल्यू QD34 के अंदर मूव होगी, और QD34 की वैल्यू ये सब कंडीशन ट्रू होने के बाद QD30 के अंदर मूव होगी। QD30 लेफ्ट की डेस्टिनेशन है। जो वैल्यू QD30 के अंदर मूव होगी उस वैल्यू के हिसाब से लिफ्ट की जो डेस्टिनेशन है वो मूव होगी। तो आइए प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। जब मैं स्टार्ट बटन प्रेस करूंगा तब एंट्री कन्वेयर और लोड कन्वेयर दोनों एक साथ स्टार्ट होगी। जब पैलेट एट लोड सेंसर के सामने प्रेजेंट होगा तब क्रेन का फोर्क जो है लेफ्ट डायरेक्शन में मूव होगा। जब क्रेन का फोर्क लेफ्ट डायरेक्शन में मूव होगा तब काउंटर के अंदर 1 इंक्रीज होगा, और ये 134 में मूव होगा। QD34 की वैल्यू को हमने QD30 के अंदर मूव कराया है। QD30 जो है लिफ्ट की डेस्टिनेशन को डिफाइन करता है। जब तक ये सब कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक QD34 की वैल्यू QD30 के अंदर मूव नहीं होगी। अभी क्रेन ने पैलेट को पिक कर लिया है और ये सब कंडीशन ट्रू हो गई है। ये कंडीशन ट्रू होने के बाद QD34 की जो वैल्यू है QD30 के अंदर मूव हो गई है, और लिफ्ट को डेस्टिनेशन 1 मिल गया है। क्रेन का एक बिन नंबर 1 ये है,
और क्रेन जो है इस बिन नंबर 1 पे पैलेट को ड्रॉप करेगी। फिर से जब फोर्क लेफ्ट जाएगा, लिफ्ट को डेस्टिनेशन 2 मिला है, तो क्रेन 2 नंबर पे जाके अभी पैलेट को ड्रॉप करेगी। ऐसे ही 1 बाय 1 जैसे जैसे फोर्क लेफ्ट डायरेक्शन में मूव होगा, वैसे वैसे क्रेन को डेस्टिनेशन मिलती जाएगी और क्रेन उस बिन लोकेशन पे पैलेट को रखने जाएगी। अभी क्रेन 3 नंबर पे गई है और डेस्टिनेशन भी उसको 3 मिला है। इसमें टोटल 54 बिन्स है। ये जो लास्ट बिन है वो 54 नंबर की बिन है। क्रेन जो है 54 बिन तक पैलेट को पिक करके ड्रॉप करेगी 54 बिन तक। उसके बाद जैसे ही 54 बिन कंप्लीट हो जाएंगे, तो क्रेन अपनी होम पोजीशन पे जाके रुक जाएगी और एंट्री कन्वेयर और लोड कन्वेयर ये दोनों भी 54 काउंटर की वैल्यू 54 होने पर बंद हो जाएगी। अभी फिर से क्रेन का फोर्क है जो लेफ्ट मूव होगा। मूव होने के बाद काउंटर की वैल्यू 13 है और क्रेन भी 13 नंबर बिन पे पैलेट को ड्रॉप करने के लिए गई है। नेटवर्क नंबर 1 के अंदर एंट्री कन्वेयर को स्टार्ट और स्टॉप की जो कंडीशन डाली गई है, इसमें जब जब मैं स्टार्ट बटन दबाऊंगा और स्टार्ट लोडिंग का भी सिलेक्टेड स्विच से आएगा, तो एंट्री कन्वेयर स्टार्ट हो जाएगा। और के अंदर एक और कंडीशन डाली हुई है, अगर पैलेट ड्रॉप होने के बाद क्रेन जब वापस होम पोजीशन पर आएगी, तो फिर से एंट्री कन्वेयर को स्टार्ट करेगी। नेटवर्क नंबर 2 के अंदर लोड कन्वेयर को स्टार्ट और स्टॉप का लॉजिक बनाया है। जब मैं स्टार्ट बटन दबाऊंगा और स्टार्ट लोडिंग का बिट सेलेक्टर स्विच से आएगा, तो लोड कन्वेयर स्टार्ट होगा। और के अंदर एक और कंडीशन डाली हुई है कि लिफ्ट डाउन है और मूविंग एक्स आ रहा है और स्टार्ट लोडिंग कन्वेयर का सिग्नल आ रहा है, तो लोड कन्वेयर को फिर से स्टार्ट करेगा। लोड कन्वेयर और एंट्री कन्वेयर को रिसेट रखने की एक कंडीशन डाली है कि अगर 54 बिन फुल हो जाएंगे, तो ये लोड कन्वेयर और एंट्री कन्वेयर को कंटिन्यू रिसेट रहेगा। नेटवर्क नंबर 3 के अंदर फोर्क को लेफ्ट जाने की कंडीशन डाली हुई है। जब पैलेट प्रेजेंट है और लिफ्ट डाउन है और लिफ्ट मिडल में है, नेटवर्क नंबर 3 के अंदर फोर्क को लेफ्ट मूव करने का लॉजिक लिखा हुआ है। जब लिफ्ट डाउन रहेगी और लोड प्रेजेंट रहेगा और लिफ्ट अगर मिडल में रहेगी और एक मेमोरी है M40.0 अगर वो फॉल्स रहेगी, तो इस कंडीशन पे फोर्क जो है लेफ्ट मूव हो जाएगा। फोर्क लेफ्ट मूव होने के बाद फोर्क को किस कंडीशन पे वापस रीसेट करना है, फोर्क लेफ्ट का बिट आ जाएगा और फोर्क ऊपर चले जाएगी पैलेट को पिक करने के बाद। उसके 1 सेकंड के बाद ये दोनों कंडीशन ट्रू होने के बाद फोर्क लेफ्ट जो है फिर से रीसेट हो जाएगा। नेटवर्क नंबर 4 में लिफ्ट को ऑफ करने का लॉजिक लिखा हुआ है।
जब लोड प्रेजेंट हो जाएगा और फोर्क लिफ्ट मूव हो जाएगा, लिफ्ट अप हो जाएगी और लिफ्ट को डाउन करने की कंडीशंस, ये लिफ्ट को डाउन करने की कंडीशंस लिखी हुई है। नेटवर्क नंबर 5 में लिफ्ट की डेस्टिनेशन को डिफाइन किया हुआ है। जैसे ही फोर्क लेफ्ट मूव होगा तब काउंटर की वैल्यू 1 इंक्रीज होगी। ये वैल्यू QD30 के अंदर मूव होगी और QD30 की जो वैल्यू हमने QD30 के अंदर मूव करा है, और ये सब कंडीशन ट्रू होने के बाद QD34 की वैल्यू QD30 के अंदर मूव होगी। जैसा मैंने बताया QD30 लिफ्ट की डेस्टिनेशन को डिफाइन करता है। अगर इसके अंदर 19 है तो लिफ्ट जो है 19 नंबर बिन पे जाके मूव होगी। नेटवर्क नंबर 6 के अंदर मूव जीरो का लॉजिक लिखा हुआ है कि QD30 के अंदर किस किस कंडीशन में जीरो मूव करना है। अगर मैं रीसेट बटन दबाऊंगा तो जीरो होना चाहिए, और अगर मैं 50 आयो बंद करूंगा तो उसके अंदर जीरो मूव होगा। नेटवर्क नंबर 7 में फोर्क राइट को मूव करने का लॉजिक लिखा हुआ है। लिफ्ट अगर मेरा अप है और लोडिंग का कंडीशन आ रहा है और उसके बाद ये सब कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो उसके बाद फोर्क राइट है वो मूव हो जाएगा। फोर्क राइट को रीसेट करने की ये कंडीशंस है। ये फोर्क राइट को रीसेट करने की कंडीशन है। लिफ्ट डाउन है और स्टार लोडिंग का बिट आ रहा है, तो उसके 1 सेकेंड के बाद एक मेमोरी बिट सेट होगा, और उसके बाद जैसे ही मेमोरी बिट सेट होगा और स्टार लोडिंग का फिर से एक बिट आएगा, तो उसके बाद फोर्क राइट है वो रीसेट हो जाएगा। नेटवर्क नंबर 8 के अंदर लिफ्ट को होम पोजीशन पे जाने का लॉजिक लिखा हुआ है। इसके अंदर फोर्क गेट राइट मेमोरी जब सेट होगा और मेरा फोर्क अगर मिडिल में आ जाएगा, तो उसके 1 सेकेंड के बाद QD30 के अंदर 2147 मूव होगा और लिफ्ट जो है होम पोजीशन में मूव हो जाएगी। M25.1 को सेट करने की ये कंडीशन है। फोर्क राइट चला जाएगा तो उसके एक पी ट्रिगर के बाद, पी ट्रिगर आने के बाद ये कंडीशन इनमें से कुछ एक भी आ जाएगा, उसके बाद ये फोर्क गेट राइट मेमोरी सेट हो जाएगी। नेटवर्क नंबर 9 के अंदर पैनल के ऊपर जो स्टार्ट स्टॉप और रीसेट बटन है उसका लैंप का लॉजिक लिखा हुआ है। जब स्टार्ट बटन में प्रेस करूंगा तो स्टार्ट का ग्रीन लैंप ऑन होगा। जब मैं स्टॉप बटन प्रेस होऊंगा तो स्टॉप का रेड एलईडी रेड लैंप ऑन होगा, और जब मैं I1.1 रीसेट बटन प्रेस करूंगा तो रीसेट का ब्लू लैंप ऑन होगा। पैलेट को ड्रॉप करते टाइम पे फोर्क राइट होगा, उसके बाद फोर्क डाउन जाएगा, फिर वापस पैलेट ड्रॉप करने के बाद फोर्क रीसेट होगा, फिर वापस क्रेन है वो होम पोजीशन पे चली जाएगी।
अभी क्रेन में सिर्फ 5 बिन्स खाली रह गई है और काउंटर की वैल्यू 50 है। जब काउंटर की वैल्यू 54 हो जाएगी तो पिन क्रेन लास्ट पिन पर पहुंच जाएगी, तो एंट्री कन्वेयर और लोड कन्वेयर दोनों स्टॉप हो जाएगी। अभी काउंटर की वैल्यू 52 है। अभी जैसे फोर्क लेफ्ट गया काउंटर की वैल्यू इंक्रीज हो गई होगी। अभी काउंटर की वैल्यू 53 है। कंडीशन ट्रू होने के बाद क्रेन फिर से 53 बिन पे मूव हो गई है। अभी लास्ट बिन क्रेन का बाकी है। अभी काउंटर की वैल्यू अभी काउंटर की वैल्यू 54 हो चुकी है। एंट्री कन्वेयर लोड कन्वेयर दोनों बंद हो गई है। सभी बिन्स यहाँ पर फुल हो चुकी है। चलिए अनलोडिंग स्टार्ट करते हैं। जब मैं सेलेक्टर स्विच को 0 से 1 पे स्विच करूँगा और उसके बाद जैसे ही स्टार्ट बटन प्रेस करूँगा तो क्रेन है लास्ट लोकेशन पे पैलेट को पिक करने जाएगी। अभी हमारा लास्ट जो बिन नंबर है वो 54 है। अभी क्रेन ने 54 बिन का पैलेट को पिक किया है। पिक करने के बाद क्रेन इसको अनलोड कन्वेयर पे ड्रॉप करेगी और उसके बाद ये पैलेट एग्जिट कन्वेयर के थ्रू एग्जिट हो जाएगा।
ये अनलोडिंग का लॉजिक है। अनलोडिंग में 4 नेटवर्क है। पहले नेटवर्क में क्रेन को लास्ट डेस्टिनेशन पे मूव करने का लॉजिक बनाया है। ये लास्ट डेस्टिनेशन को मूव करने का लॉजिक है। इसमें 2 कंडीशन डाली हुई है और में पहली कंडीशन में जब स्टार्ट अनलोडिंग का बिट आएगा, फैक्ट्री आयो रन है और जिस अब स्टार्ट बटन जब मैंने दबाया तो क्रेन लास्ट डेस्टिनेशन पे मूव हो जाएगी। जब पायलट को अनलोड करने कन्वेयर पे ड्रॉप करने के बाद फिर से क्रेन को लास्ट डेस्टिनेशन पे मूव करना है तो उसका लॉजिक ये है, जब फोर्क मिडल में आ जाएगा और लिफ्ट डाउन रहेगी और स्टार्ट अनलोडिंग का बिट आ रहा है और ये मेमोरी सेट रहेगी तो उसके बाद फिर से क्रेन लास्ट डेस्टिनेशन पे मूव हो जाएगी। सेकंड नेटवर्क में फोर्क राइट का लॉजिक है। नेटवर्क नंबर 3 के अंदर लिफ्ट को अप करने का और डाउन करने का लॉजिक लिखा हुआ है। लिफ्ट जब पैलेट को अनलोड करेगी तो फोर्क राइट जाने के बाद लिफ्ट ऊपर जाएगी। तो ये इसकी कंडीशन है। जैसे फोर्क राइट जाएगा उसको और अनलोडिंग का लॉजिक स्टार्ट है और मूविंग एक्स जैसे खत्म हो रहा है तो उसके बाद ये फोर्क उसके बाद लिफ्ट ऊपर चली जाएगी और लिफ्ट ऊपर जाने के बाद जब होम पोजीशन पे आएगी और उसके बाद जब ड्रॉप करेगी अनलोड कंडीशन पे तो उसके बाद उसको रिसेट करने का लॉजिक है। नेटवर्क नंबर 4 में एग्जिट कन्वेयर को स्टार्ट करने का लॉजिक है। जैसे अनलोड कन्वेयर और एग्जिट कन्वेयर सेंस होता है, इन दोनों में से कोई भी एक आएगा तो एग्जिट कन्वेयर स्टार्ट हो जाएगी और एग्जिट कन्वेयर को रीसेट करने की ये सब कंडीशंस है। जब पायलट एग्जिट कन्वेयर को सेंस करता है तो काउंटर की वैल्यू डिक्रीज होती है।
अभी सिर्फ 7 पैलेट बिन के ऊपर रखे हुए हैं। काउंटर की वैल्यू 8 है क्योंकि एक पैलेट अभी क्रेन के अंदर है। जैसे ही ये पैलेट एग्जिट होगा, काउंटर की वैल्यू 7 हो गई है। अब सिर्फ 7 पैलेट ही बिन के अंदर रखे हुए हैं। जब काउंटर की वैल्यू 0 हो जाएगी तो लिफ्ट तो क्रेन अपनी होम पोजीशन पे जाके रुक जाएगी। अभी सिर्फ 3 पैलेट बिन में बचे हैं। काउंटर की वैल्यू भी 3 रहेगी। ये लास्ट पैलेट बिन में बच गया है। हमारे सारे 54 पैलेट्स क्रेन ने खाली कर दिए। अभी अगर मैं फिर से इसको स्टॉप करके लोडिंग में डालता हूँ और फिर से जब स्टार्ट करता हूँ तो फिर से मेरा लोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। हम चाहे तो सिर्फ 2 ही पैलेट्स को अनलोड भी कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे फिर से अनलोडिंग सेलेक्ट करना होगा और स्टार्ट करना होगा। मैंने अनलोडिंग सेलेक्ट कर लिया और स्टार्ट बटन प्रेस करता हूँ। ट्रेन फिर से 2 नंबर डेस्टिनेशन पे चली गई है। फिर से हमारे सारे बिन्स खाली हो गए। अभी मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। ये हमारा ऑटोमेटेड वेयर हाउस का प्रोग्राम है जो ख़त्म हो गया है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए
और ऐसे ही ऑटोमेशन रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।